गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेकंड टॉपिक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सैम 2 का यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। ये अब हमारा सेकंड टॉपिक है डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिले, डेविएंसी एंड डिसऑर्डर्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है तो इसमें हमारी वीडियो है, आप उसको जाके देखें। आज हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिले। डिले क्या होता है? डिले आप नाम से ही देख रहे होंगे कि डिले क्या होता है। डिले मीन्स कि किसी भी चीज़ में देरी होना, वो क्या होता है? डिले होता है। ठीक है। डिले रेफर्स to the nature of development in autism and other disorders। डिले क्या रेफर्स करता है? नेचर ऑफ डेवलपमेंट इन ऑटिज्म में और अदर डिसऑर्डर्स में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इट इज़ अ कंडीशन। ये कंडीशन है इन विच चाइल्ड इज़ बिहाइंड शेड्यूल इन रीचिंग माइलस्टोन्स। कि इसमें क्या होता है? ये कंडीशन है जिसमें चाइल्ड अपने माइलस्टोन्स तक पहुंचने में पीछे रहता है ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आता है हमारा इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में डिले अकाउंट्स फॉर कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ द लेट टॉकर्स। लेट बोलते हैं बच्चे इसमें। इन दिस कंडीशन अ डिले occurs in the maturation of the central neurological process required to produce speech। ठीक है, जो प्रोड्यूस स्पीच को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। डिले इज़ मोर कॉमन अमंग बॉयज़। बॉयज़ में ये बहुत कॉमन होता है। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ लेट ब्लूमर्स। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री जो होती है किसकी? लेट ब्लूमर्स की। फिर हमारा आगे आता है स्क्रीनिंग फॉर स्पीच डिले एंड लैंग्वेज कैन बी डन यूजिंग वेरियस टूल्स। अलग अलग टूल्स से हम स्पीच डिले की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन्स स्केल। हमारा एक स्केल होता है अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन, जो कि हम 0 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए करते हैं। फिर आता है थर्ड लैंग्वेज असेसमेंट टूल्स आता है। ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज इवोल्यूशन स्केल ट्रिवेलम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डेविएंसी। डेविएंसी क्या होता है? डेविएंसी एक बिहेवियर ट्रेंड है, बिलीफ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वायलेंस एंड नॉन कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, नॉर्मल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है। फिर हमारा आता है इन कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन में डेविएंस क्या होता है? लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का ना होना, मेकिंग इट हार्ड टू फ्लो एंड डिफिकल्ट टू द listeners to share a common focus of attention and meaning with the speaker। स्पीकर जो बोल रहा है, ठीक है, और listener means जो सुन रहा है। Communication is a thought to be long term trade। एक long term trade है with families that may engage in inefficient pattern of thinking and information processing। It is also thoughts is associated with, ठीक है, ये मतलब ये क्या होता है इसमें कि आप जो एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, आप बहुत ही आराम से इनको समझ सकते हैं। फिर हमारा आगे आता है इन कॉन्ट्रास्ट अ चाइल्ड हु एग्जिबिट डेविएंस फॉलो प्रोग्रेशंस ऑफ डेवलपमेंट दैट इज डिफरेंट बोथ इन रेट एंड सीक्वेंस। ठीक है, डिफरेंट होता है रेट में भी और सीक्वेंस में भी। For progressions, there is evidence होता है to suggest that children with autism may follow a development progresses that includes elements of both delay and deviance। दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड रहते हैं इसमें, डिले का भी और डेविएंस का भी। इन अदर चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट में ऑल्सो इंक्लूड डेविएंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, many children with an autism demonstrate deviance in the development of the social and parametric skills। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सी डिसऑर्डर्स। disorders a disorder could be defined as a set of problems। disorder कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ बहुत सी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स
विच रिजल्ट इन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्टीज होती हैं, इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, एंड सफरिंग इन पर्सन डेली लाइफ, जो कि पर्सन अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को सफ़र करता है उस चीज़ से। अ डिसऑर्डर इज एन इलनेस दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन, वो हमारे तीनों जो हमारे नॉर्मल फिजिकल और मेंटल फंक्शन दोनों को डिसअपरेट करता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ऑफ फिजिकल और मेंटल कंडीशंस that disturb the regular और नॉर्मल फंक्शन। डिसऑर्डर क्या करता है, हमें फिजिकल और मेंटल कंडीशन को भी डिस्टर्ब कर देता है और वो हमारी डेली एवरीडे लाइफ में, एवरीडे एक्टिविटीज़ में नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते एंड डे टू डे लाइफ में। Due to the nature of disorder being flexible, they may not always be evident in early single situations, and equally what may affect on individual may not be as troublesome to another individual in the same situations. Okay, then communication disorder और impairment, फिर क्या होता है हमारा एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या है, एक इम्पेयरमेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू रिसीव, सेंड, प्रोसेस, ठीक है, एंड कॉम्पोनेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड ग्राफिकल सिम्टम्स, सिम्बल्स, सिस्टम। वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको पता है, ग्राफिक आपको पता है, ठीक है। अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में बी एविडेंट इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, हियरिंग में भी लैंग्वेज और स्पीच। द रेंज फ्रॉम सीवियरिटी, की क्या सीवियरिटी की रेंज क्या हो सकती है, नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल नहीं, माइल्ड टू प्रोफाउंड तक इसकी रेंज है सीवियरिटी की। दे में भी डेवलपमेंट और एक्वायर्ड, डेवलपमेंट भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। A communication disorder may be result in the primary disability or may be secondary or other disability। प्राइमरी भी डिसेबिलिटी हो सकती है, मे बी सेकेंडरी भी हो सकती है, फिर अदर भी हो सकती है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है स्पीच डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर, हियरिंग डिसऑर्डर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इम्पेयरमेंट की। व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट क्या होता है। अभी हमारा ये पूरा टॉपिक वो ही चल रहा है, इसमें हमें सब चीज़ों की क्या करना था, डिफाइन करना था। डिले, डेविएंसी, डिसऑर्डर्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अभी हमने डेविएंसी, डिले और डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया है। अब आता है हमारा डी, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, इन हेल्थ एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, वेदर परमानेंट भी है, टेम्परेरी, इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। वो परमानेंट भी हो सकती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में क्या आता है, इम्पेयरमेंट में हमारा सबसे पहले आता है डेफ। डेफ मीन्स, डेफ का आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा। डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB लॉस, 70 dB लॉस है उसको इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर, दोनों कानों में, ठीक है। बी आता है हार्ड टू हियरिंग, मीन्स पर्सन हैव 60 dB लॉस और 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर। ओके, इनमें दो आते हैं, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिसेबिलिटी। Disability is any restriction or lack of ability to perform an activity, ठीक है, कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन मीन्स, कि ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या फिर लैक बोल सकते हैं एबिलिटी परफॉर्म करने का। नॉर्मल ह्यूमन जैसे एबिलिटी परफॉर्म करते हैं, ऐसे जो डिसेबल पर्सन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अ डिसेबिलिटी इज़ एनी कंडीशंस ऑफ द बॉडी, मतलब कोई एक कंडीशन है हमारी बॉडी में और माइंड या फिर हमारे माइंड में, दैट मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन, उस पर्सन के लिए जो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है, विद द कंडीशन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, की अगर कोई भी एक्टिविटी करे उसमें, एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड दैम, और जो हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें इंटरेक्ट होने के लिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है डिसेबिलिटी।
फिर क्या, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत तरीके की डिसेबिलिटी होती हैं, सच एज दोज दैट अफेक्ट अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हमारा आता है विज़न है, मूवमेंट है, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, हियरिंग, मेंटल हेल्थ है, सोशल रिलेशनशिप्स है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी है जो कि हम पर्सनस को अफेक्ट करती है, विज़न देखने में, मूवमेंट करने में, सोचने में, याद करने में, कम्युनिकेट करने में, सुनने में, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप बनाने में, या फिर मेंटल हेल्थ हो उसमें। पीपल विद disabilities sometimes refers to single population. This is actual a diverse group of people with a wide range of needs. Two people with the same type of disability can be affected in the very different way. बहुत अलग डिफरेंट में भी वो अफेक्टेड होते हैं. सम डिसेबिलिटी में बी हिडन और नॉट बी इजी टू सी. कुछ डिसेबिलिटी हिडन होती है जिनको देख पाना मुश्किल होता है, ठीक है, नॉट इजी, इजी नहीं हो पाता. फिर आता है हमारा, सॉरी, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी हैज़ 3 डायमेंशन. डिसेबिलिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं. सबसे पहले इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन और मेंटल फंक्शनिंग. ठीक है, किसी पर्सन की बॉडी में इम्पेयरमेंट क्या होता है कि स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन या फिर मेंटल फंक्शंस को, जैसे कि एग्जांपल है लॉस ऑफ लिम्स, लिम्स का लॉस होना, लॉस ऑफ विजन, मेमोरी, ठीक है, इन चीज़ों का लॉस होना. सेकेंड क्या आता है, एक्टिविटी, सॉरी, एक्टिविटी लिमिटेशंस सच एज डिफिकल्टी सीइंग, ठीक है, हियरिंग, सुनने में, चलने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में. थर्ड आता है हमारा पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस इन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज सच एज वर्किंग, engaging in social and recreational activities and obtaining health care and preventive services. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा था डिसेबिलिटी कैन भी, हो सकता है डिसेबिलिटी रिलेटेड टू द कंडीशन दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ से भी हो सकती है, एंड मे अफेक्ट पर्सन लेटर इन लाइफ, और फिर बाद में भी हो सकती है. एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट कंडीशन दैट बिकम अ पार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एग्जाम्पल ADHD. ठीक है, रिलेटेड टू एन इंजरी, इंजरी से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, फिर हमारा आता है the right of person with disability, the right of a person with disability एक्ट 2016, सी राइट. ठीक है, पर्सनस के डिसेबिलिटी का RPWD एक्ट है 2016 में इसको पास किया गया था. A person with disability means a person suffering from not less than 40% of any disability as certified. इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन फ्रॉम नॉट लेस देन 40% इन डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड मेड बाय मेडिकल अथॉरिटी. ठीक है, फिर आफ्टर series of consultation meeting and drafting process, the rights of PWD Act 2016 was passed by both the House of the Parliament. ठीक है, it was notified on December 28, 2016. एक आता है the UNCRPD lays down the following principles from for empowerment of person with disabilities. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, freedom to make one own choice and independence of a person. Okay, non discrimination, full and effective participation in society, वो participate कर सकते हैं सोसाइटी में, respect for difference and acceptance of people with disability, a part of ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमनिटी का पार्ट है कि हम उनको एक्सेप्ट करें. इक्वलिटी होगी, अपॉर्चुनिटी एसिबिलिटी, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. अब कुछ हमारे पास इसके क्या है, साइलेंट फीचर्स हैं. इन RPWD Act 2016 the list of disability covered has been expanded from 7 to 21 conditions तक वो एक्सपेंड की गई. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एडिशनल बेनिफिट्स है सच एज
रिजर्वेशन है उनके लिए इन हायर एजुकेशन में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, लैंड पॉवर्टी इन सब में उसके लिए रिजर्वेशन है। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड दोज विद हाई सपोर्ट नीड्स, जिससे उनको थोड़ा हाई सपोर्ट्स मिले, ठीक है, उस चीज़ के लिए उनको डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या रिजर्वेशन रखा हुआ है। फिर एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बिटवीन 6 to 18 years शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन। अगर कोई बच्चा बिटवीन 6 to 18 years उसको राइट है फ्री एजुकेशन का, ठीक है। फिर आते हैं पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। एनी पर्सन हु वायलेट प्रोविजन ऑफ द एक्ट or any rule or regulation made under it shall be punished with, उसको punished किया जाएगा, ठीक है, with imprisonment अप टू 6 मंथ तक के लिए, और फाइन लगाया जाएगा उस पर, फाइन ऑफ ₹10,000 और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम एक्सिस्टिंग 7 to 21 एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू ऐड मोर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, वो उसमें और भी तरीके की डिसेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं। द 21 डिसेबिलिटी आर गिवन बिलो, उसमें गिवन बिलो ये दिया है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म है, आपका सेरेब्रल पैल्सी है, मस्कुलर डायट्रॉफी है, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। ये आप लोगों का 21 डिसेबिलिटीज़ इसमें सब आइडेंटिफाइड की हुई है कि क्या क्या है जो कवर्ड होगी। फिर आता है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी होता है कि वो क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या है? कंडीशन अफेक्टिंग स्पीच कंपोनेंट्स, जो कि हमारे स्पीच कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते, फॉर विच स्पीच डिसेबिलिटी सर्टिफाइड कैन बी इशूज, ठीक है, ये हमारे सारे सर्टिफाइड किए गए हैं, ठीक है। इशू डिजार्ट फ्लेक्सी ऑफ स्पीच, पैलेटिकल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ये सब कुछ है इसमें, जो इसमें क्या किया गया है, जिसको सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है, इनको इशूड किया गया है। फिर आता है हमारे एक ट्रस्ट है, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट इज अ स्टेटरी बॉडी ऑफ मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर फॉर पर्सन विद ऑटिज्म। किसके लिए आता है? ऑटिज्म के लिए, सेरेब्रल पैल्सी के लिए, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टी डिसेबिलिटीज। ये एक्ट हमारे 44 ऑफ 1999 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स टू एनेबल एंड एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी टू लाइव दैट इंडिपेंडेंटली कर सकता है, टू स्ट्रेंथ फैसिलिटीज टू प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड होगा टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, टू डील विद प्रॉब्लम से डील करेगा विद ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हु डू नॉट फैमिली सपोर्ट, जिसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता, टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब ये सब आपका बताया गया है इसमें कि मतलब क्या क्या इशूड किया गया, कितने थे, कितने क्या क्या है, वो सब कुछ इन्हें बताया गया। अब आते हैं स्कीम अंडर एनटीए मतलब द नेशनल ट्रस्ट, कि नेशनल ट्रस्ट के उसमें कितने कितने स्कीम अंडर आती है, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है, DISHA, दिशा इक्वल अर्ली इंटरवेंशंस की, मतलब जल्दी से जल्दी, एंड स्कूल है रीडनेस स्कीम्स के लिए, स्कीम फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 10, ठीक है, विद द 4 डिसेबिलिटी कवर्ड फ्रॉम द अंडर एनटीए, प्रोवाइड्स थेरेपीज होती है, इन्होंने अपने स्कूल्स खुलवाए हुए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट द फैमिली मेम्बर्स। सेकेंड है विकास डे केयर स्कीम है, टू एक्सपेंड द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवेलेबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर हमारा थर्ड आता है समर्थ में क्या होता है हमारा कि सामर्थ में क्या था, सामर्थ में था हमारा टू प्रोवाइड टू वेट हाँ टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट होम, कि होम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, एम्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेम्बर्स टू गेट रिस्पेक्ट टाइम्स इन ऑर्डर टू फुलफिल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
फिर हमारा फोर्थ आता है सहयोगी। सहयोगी में क्या था, एम टू सेटिंग अप केयर गिवर्स सेल्फ CGCS टू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स एंड क्रिएट स्किल्स। फिफ्थ आता है हमारा प्रेरणा, एम्स टू प्रोवाइड फंड्स प्रोवाइड कर टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स किसी भी सच एज एग्जीबिशंस में, मेल्स में, फेयर्स में एक्सेट्रा टू सी द प्रोडक्ट मेड बाय PWDS। ठीक है, अब हमारा आता है हैंडीकैप। डिसएडवांटेज फॉर अ given individuals in his social context that limits or prevents the fulfillment of a role that in normal, जो नॉर्मल होते हैं, of an individual। ठीक है, एनी restrictions और lack of ability to perform कोई भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनमें restrictions होते हैं इन द मैनर नॉर्मल टू द, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो अपने डे टू डे लाइफ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैंडीकैप जो पर्सनस होते हैं वो नहीं कर पाते। अब WHO क्या है, WHO ने आइडेंटिफाइड किए हैं 6 हैंडीकैप्स को। ठीक है, 6 हैंडीकैप्स इसमें मेंशन है जो WHO ने आइडेंटिफाइड जिसको किया गया है। लोकोमोटर हैंडीकैप, हियरिंग एंड स्पीच हैंडीकैप, ठीक है, विजुअल हैंडीकैप जैसे कि ब्लाइंडनेस आ गया, मेंटल की कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम्स, इमोशनली डिस्टर्ब जो रहते हैं उनके लिए। अब इसमें आता है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, कंडीशन इन विच वन कैन नॉट कंप्लीट रिसीव साउंड थ्रू ईयर्स। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, हमारे तीन तरीके के लॉस होते हैं, कंडक्टिव, सेंसोरियल जिसको हम SN बोलते हैं, और मिक्स्ड। ठीक है, ये तीनों तरीके के हमारे लॉस होते हैं। किस में होते हैं, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात हो रही है। अब आते हैं हमारा स्पीच इम्पेयरमेंट। स्पीच इम्पेयरमेंट में क्या होगा, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा, वन एम ट्रबल, फैमिली साउंड्स, एग्जांपल स्टटरिंग होगा, एडिंग एक्स्ट्रा साउंड इन वर्ड्स, ठीक है, इलोंगेशन वर्ड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा ये इसका सेकंड टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, कॉजेज़ ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स।